दोस्तों, कुरुक्षेत्र में लड़े गए महाभारत के युद्ध में लाखों सैनिकों ने भाग लिया था। अब सवाल यह उठता है कि लाखों लोगों के लिए भोजन कौन बनाता था और कैसे यह सब प्रबंध होता था। सवाल तो यह भी उठता है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे तो कैसे शाम का खाना हिसाब किताब से बनता था। अब यह सब कैसे होता था, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल सत्य की ज्ञान को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। 45 लाख से ज्यादा सैनिक। दोस्तों, श्री कृष्ण एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरव के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। अब इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। उडुपी के राजा बनवाते थे खाना। दोस्तों, महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडवों की तरफ। इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहना तय किया था मान्यता के अनुसार। उन्हीं में से एक उडुपी के राजा भी थे। उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर भोजन का प्रबंधन संभाला। कीवंती के अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा, किस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा। बिना भोजन के तो कोई योद्धा लड़ भी नहीं पाएगा। मैं चाहता हूं कि दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूं। श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को इसकी अनुमति दे दी। कैसे तय होती थी भोजन की मात्रा। दोस्तों, राजा के समक्ष यह सवाल था कि प्रतिदिन मैं भोजन किस हिसाब से बनाऊं, खाना कम या ज्यादा तो नहीं होगा। उनकी इस चिंता का हल श्री कृष्ण ने निकाल लिया था। आश्चर्य कि 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और ना ही बड़ी मात्रा में बचा। अब यह कैसे संभव हुआ। इस तरह निकला इसका हल। युद्ध के अंत के बाद युधिष्ठिर ने पूछा कि आप किस तरह यह जान लेते थे कि आज इतना ही भोजन बनाना है। तब उडुपी के राजा ने इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया। उडुपी के राजा ने युधिष्ठिर से कहा कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे। जैसे मान लो उन्होंने 10 मूंगफली खाई तो मैं समझ जाता था कि दूसरे दिन 10,000 सैनिक मारे जाएंगे। दूसरे दिन मैं 10,000 सैनिकों का खाना नहीं बनाता था। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। कर्नाटक का मठ कहते हैं कि कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित श्री कृष्ण मठ में यह कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही करवाई गई, जिसे बाद में श्री माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। दोस्तों, आपको महाभारत से जुड़ी इस घटना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।